हेलो फ्रेंड्स, आज हम भविष्य मलिका के बारे में बात करेंगे। ओडिशा से आई प्राचीन भविष्यवाणियों का एक रहस्यमयी कलेक्शन। ये टेक्स्ट, जिन्हें भविष्य की माला भी कहते हैं, इंसानियत की किस्मत के बारे में सीक्रेट्स रिवील करने का दावा करते हैं। भविष्य मलिका में एक ड्रामेटिक ट्रांजिशन के बारे में बताया गया है। कलयुग या बुराई के युग का अंत और सतयुग या सच्चाई के युग की शुरुआत। ये सिर्फ डूम की किताब नहीं है, ये उम्मीद और बदलाव की कहानी है। कई लोग मानते हैं कि जो इवेंट्स इसमें बताए गए हैं वे अभी हो रहे हैं, जैसे हम युद्ध, आपदाएं और नैतिक पतन देखते हैं। लेकिन असली मैसेज डर नहीं है, ये सीखने, बढ़ने और एक बेहतर दुनिया के लिए तैयार होने के बारे में है। भविष्य मलिका हमें अपनी लाइफ पर सोचने और अपनी स्पिरिचुअल रूट्स से जुड़ने के लिए इनवाइट करती है। ये एक कॉल टू एक्शन है, बदलाव के समय में ताकत और उम्मीद ढूंढने के लिए। तो आइए जानते हैं कि इन प्राचीन भविष्यवाणियों का आज हमारे लिए क्या मतलब है। क्या ये एक वार्निंग है, एक गाइड है या इंस्पिरेशन का सोर्स है? आइए भविष्य मलिका की जर्नी करते हुए ओपन माइंडेड रहे। हम अपनी लाइफ के लिए क्या सबक सीख सकते हैं? इस विजडम का इस्तेमाल हम एक ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? जवाब आपको हैरान कर सकते हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री से बढ़कर है, ये एक लिविंग कन्वर्सेशन है। चलिए शुरू करते हैं। आसान है। भविष्य मलिका को समझने के लिए हम 600 साल पीछे ओडिशा चलते हैं। ये टेक्स्ट पंचसखा, 5 दोस्तों अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसोबंता दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास को एट्रीब्यूट किए जाते हैं। इनमें से अच्युतानंद दास सबसे प्रोमिनेंट हैं। ये संत, जो भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, उन्हें डिवाइन इंसाइट और फोरसाइट होने का विश्वास था। उनकी भविष्यवाणियां, जो पाम लीव्स पर उड़िया में लिखी गई थीं, फ्यूचर जनरेशन के लिए एक गाइड के तौर पर थी। उन्होंने कलयुग में धर्म की गिरावट और मटेरियलिज्म के उदय को पहले ही देख लिया था। उनके लेखन को छुपा कर रखा गया था, ताकि जब इंसानियत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, कई लोग मानते हैं कि वो समय अब है, तब उन्हें रिवील किया जा सके। पंचसखा का विजन साइंटिफिक प्रेडिक्शन के बारे में नहीं था, बल्कि स्पिरिचुअल वार्निंग और होप के बारे में था। चाहे आप उन्हें रहस्यवादी या कवि माने, उनका मैसेज कायम है। इंसानियत को अपने हायर पर्पस के लिए जागना होगा। भविष्य मलिका भारत की गहरी स्पिरिचुअल हेरिटेज का एक टेस्टामेंट है। ये विजडम, फोरसाइट और होप की कहानी है। उनकी लेगेसी हमें इवेंट्स की सतह से परे देखने के लिए चैलेंज करती है। हम उनके मैसेज का क्या करेंगे? ये भविष्यवाणियां असल में क्या कहती हैं? भविष्य मलिका कलयुग के एक अशांत अंत की भविष्यवाणी करती है। यह एक विनाशकारी विश्व युद्ध के बारे में बताती है, जिसमें शायद बड़ी पावरियां शामिल होंगी और प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला, भूकंप, बाढ़ और चक्रवात। नई लाइलाज बीमारियों की भविष्यवाणी की गई है, जो हमारे सिस्टम को ओवरवेल्म कर देंगे। यह टेक्स्ट नैतिक मूल्यों के पतन की चेतावनी देता है। लालच, स्वार्थ और भौतिकवाद करुणा और नैतिकता की जगह ले लेंगे। यहाँ तक कि तकनीकी प्रगति को भी दो धारी तलवार के रूप में देखा गया है, जो उन्नति और नई दुविधाएं दोनों लाती है। लेकिन यह अराजकता अंत नहीं है, यह एक आवश्यक शुद्धि है। यह पीड़ा प्यूरिफिकेशन करण की प्रक्रिया है, जो सतयुग, सत्य के युग के लिए पेव्स द वे। एक जंगल की आग की तरह जो नई वृद्धि के लिए जगह बनाती है। ये परीक्षण मानवता को नवीनीकृत करने के लिए है। मुख्य संदेश विनाश पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। भविष्य मलिका केवल चेतावनी नहीं, बल्कि आशा का एक विजन कोण प्रदान करती है। एक युग का अंत दूसरे की शुरुआत है। क्या हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं? भविष्य मलिका आज इतनी रिलेवेंट क्यों लगती है? हम बढ़ती ग्लोबल टेंशन, युद्ध और एक बड़े संघर्ष के खतरे देखते हैं। भविष्यवाणियों की गूंज, एक्सट्रीम वेदर, महामारी और सोशल अनरेस्ट प्राचीन चेतावनियों को दर्शाते हैं। टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एथिकल दुविधाएं और डिस्कनेक्शन भी बढ़ रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि समाज अपनी मॉरल कंपास खो रहा है, जैसा कि टेक्स्ट्स ने प्रेडिक्ट किया था। चाहे ये कोइंसिडेंस हो या प्रोफेसी,
ये समानताएं भविष्य मलिका को हमारी केओटिक दुनिया को समझने के लिए एक लेंस बनाती है। ये शाब्दिक सटीकता के बारे में नहीं है, बल्कि अनिश्चित समय में मीनिंग और गाइडेंस ढूंढने के बारे में है। प्राचीन शब्द जीवित लगते हैं, हमें सोचने और एक्ट करने के लिए चैलेंज करते हैं। इन भविष्यवाणियों से पॉजिटिव टेकअवे क्या है? सबसे पहले अवेयरनेस। भविष्य मलिका हमें बड़ी पिक्चर और हमारे एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जगाती है। यह अवेयरनेस हमें प्रिपेयर्डनेस की ओर ले जाती है, पैनिक नहीं बल्कि अनसर्टेन टाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग। ये फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से रेजिलियंस बनाने के बारे में है। यह जानना कि बदलाव इनएविटेबल है हमें शांत और एडेप्टेबल रहने में मदद करता है। ये भविष्यवाणियां हमें अपने से परे सोचने के लिए भी इंस्पायर करती हैं, अपनी कम्युनिटीज और प्लैनेट की परवाह करने के लिए। वे हमें और अधिक सस्टेनेबली और कंपैशनेटली जीने के लिए प्रेरित करती हैं। पैसिव होने के बजाय हमें फ्यूचर को शेप करने में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनने के लिए कहा जाता है। चेतावनी एक सेंटेंस नहीं है, ये एक चॉइस है। क्या हम जागेंगे और एक्ट करेंगे? आसान है। भविष्य मलिका का सबसे गहरा मैसेज स्पिरिचुअल है। असली लड़ाई अंदर है, हमारे अपने दिल और दिमाग में। भविष्यवाणियां हमें धर्म की ओर लौटने के लिए प्रेरित करती हैं। सच्चाई, करुणा और ईमानदारी के साथ जीना। ये धर्म के बारे में नहीं है, बल्कि प्यार, काइंडता और निस्वार्थता चुनने के बारे में है। केवल स्ट्रॉन्ग मॉरल फाउंडेशन वाले ही आने वाली उथल पुथल का सामना कर पाएंगे। चांटिंग, ध्यान और भक्ति जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं आंतरिक कालमी और लचीलेपन के लिए उपकरण हैं। ये पलायन नहीं है, ये तूफान में लंगर है। जब बाहरी सिस्टम विफल हो जाते हैं तो हमारा आध्यात्मिक संबंध बना रहता है। आध्यात्मिक रूप से बढ़कर हम दुनिया में कालमी जोड़ते हैं। भविष्य मलिका हमें स्थिरता का अपना अभयारण्य बनाने का अधिकार देती है। आंतरिक परिवर्तन सामूहिक नवीनीकरण की कुंजी है। आपदा की चेतावनियों के बीच भविष्य मलिका का सबसे बड़ा वादा उम्मीद है। यह अराजकता एक संक्रमण है, नॉट द एंड। सतयुग या स्वर्ण युग इंतजार कर रहा है, कालमी, हार्मनी और टाइम ऑफ ट्रूथ। मानवता प्रकृति और अपने दिव्य सार के साथ तालमेल बिठाकर रहेगी। युद्ध, गरीबी और अन्याय प्यार और ज्ञान को विल गिव वे। टेक्नोलॉजी सभी की भलाई के लिए काम करेगी। ये दृष्टि हमारे संघर्षों को अर्थ देती है और हमें इंस्पायर्स अस टू एंड्योर। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम इस नए युग के सह निर्माता हैं। काइंडता का हर कार्य सतयुग के निर्माण में मदद करता है। हमारी भूमिका एक बेहतर दुनिया के जन्म में मदद करना है। यह हमारा सबसे बड़ा अवसर है। भविष्य मलिका को बैलेंस के साथ देखना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों के लिए यह विश्वास और गाइडेंस का सोर्स है, दूसरों के लिए यह स्केप्टिसिज्म का सब्जेक्ट है। ये टेक्स्ट प्राचीन, काव्यात्मक और इंटरप्रिटेशन के लिए खुले हैं। क्रिटिक्स कंफर्मेशन बायस की चेतावनी देते हैं, जबकि बिलीवर्स अनफोल्डिंग इवेंट्स में मीनिंग पाते हैं। सबसे अच्छा रास्ता बीच का है। विजडम निकालें, लेसन पर सोचें और डर या अंधविश्वास से बचें। भविष्य मलिका को पर्सनल ग्रोथ के लिए एक टूल के रूप में इस्तेमाल करें, न कि फ्यूचर के लिए एक कठोर स्क्रिप्ट के रूप में। असली वैल्यू इसमें है कि ये हमें बेहतर, अधिक कंपैशनेट और अधिक अवेयर बनने के लिए कैसे इंस्पायर करती है। ये डायलॉग विश्वास और तर्क के बीच हमारे समाज को इनरिचेस। डिबेट उस ट्रांसफॉर्मेशन से कम इंपॉर्टेंट है जो ये हमारे अंदर पैदा करती है। जो मायने रखता है वो पॉजिटिव चेंज है जो हम क्रिएट। संक्षेप में, भविष्य मलिका प्राचीन भविष्यवाणी से कहीं बढ़कर है। यह अशांत समय में बुद्धिमानी से जीने के लिए एक गाइड है। इसकी चेतावनियां जागरूकता के लिए हैं, डर के लिए नहीं। असली उपहार वह मार्ग है जो यह प्रदान करता है। आंतरिक विकास, आध्यात्मिक संबंध और मॉरल स्ट्रेंथ। अपने भीतर कालमी पैदा करके हम लचीलेपन के साथ बाहरी अराजकता का कैन फेस। सतयुग की दृष्टि हमें आशा और उद्देश्य देती है। हम भाग्य के शिकार नहीं हैं, बल्कि एक बेहतर दुनिया के सह निर्माता हैं। भलाई का हर कार्य एक फाउंडेशन ऑफ अ न्यू एज बनाता है। आइए
भविष्य मलिका के ज्ञान को खुले दिमाग और दिल से अपनाएं। इसके सकारात्मक संदेश पर ध्यान दें, अधिक जागरूक, दयालु और होपवादी बने। भविष्य हमारा है, जिसे चॉइस बाय चॉइस कैन बी शेप्ड। एक सुंदर दुनिया बनाने की शक्ति इज विद इन अस ऑल। आसान है।